गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे C9। C9 के अंतर्गत यूनिट 1 होगा, जिसके अंतर्गत परीक्षा प्रणाली। कल मैंने आपको बताया था परीक्षा प्रणाली। तो परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत जो आज का हमारा टॉपिक होगा, सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो जैसे कि कल हमने बताया था परीक्षा प्रणाली के बारे में, परीक्षा प्रणाली क्या थी, यानी परीक्षा प्रणाली के बारे में हमने आपको क्या बताया था कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जो छात्रों के ज्ञान का आंकलन करके उसे शिक्षकों के द्वारा अंकों में प्रदान की जाती है। यानी कि परीक्षा प्रणाली का अर्थ हमने आपको बताया था कि परीक्षा वो होती है जो एक छात्र शिक्षक के द्वारा ग्रहण करते हैं विद्यालयों में, और शिक्षक का इसके अंतर्गत यह दायित्व होता है कि वह छात्रों को क्या करे, अच्छे से पढ़ाए। और पढ़ाने के बाद क्या करते हैं शिक्षक, अपने पढ़ाए हुए चीज़ों का छात्रों के सामने प्रश्न के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और छात्र का यह दायित्व होता है कि उस प्रश्न का उत्तर दे। यह हमने बताया था आपका परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत। अब हम लोग देखेंगे सतत और व्यापक आंकलन मूल्यांकन। तो देखते हैं पहले सतत और व्यापक। तो सतत का अर्थ क्या होता है? सतत का अर्थ होता है निरंतर, यानी कि वैसी शिक्षा प्रणाली जो निरंतर चलती रहती है वो हमारा सतत आंकलन कहलाती है। व्यापक आंकलन यानी कि व्यापक का अर्थ क्या होता है? बड़ा। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं, देखिए बड़ा, व्यापक मतलब बड़ा, यानी कि छात्र के, ये नहीं कहता है कि शिक्षक का यह दायित्व होता है कि छात्र के विषय सूचियों को ही ध्यान में रखे, चाहे छात्र का यह दायित्व नहीं होता है कि वो शिक्षक के सिर्फ विषयों को ही सुने। नहीं, यहाँ पर व्यापक का अर्थ हो जाता है कि शिक्षक के द्वारा छात्र के व्यवहार को पूरे बड़े रूप में देखना, उसके कार्य क्षेत्र को देखना, उसके व्यवहारिकता को देखना, उसके बात विचार को देखना। तो ये सब शिक्षक का ही दायित्व होता है। तो अब हम लोग कब चलते हैं, और ये प्रक्रिया कब होती है? एक शिक्षण के द्वारा ही होती है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं सतत और व्यापक आंकलन। तो जैसे हमने बताया सतत मतलब निरंतर, यानी कि वैसी शिक्षा प्रक्रिया जो निरंतर चलते रहती है बिना रुके, वो आपका सतत आंकलन कहलाती है। यानी कि इसके अंतर्गत कोई ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई बच्चा विद्यालय नहीं जाता है तो वो शिक्षा ग्रहण नहीं करता है। शिक्षा का अर्थ ये नहीं हो गया कि आप विद्यालय जाकर ही आप शिक्षा को ग्रहण कर सकते, नहीं। यहाँ पर आपका शिक्षा, देखिए व्यक्ति कोई जरूरी, मैंने आपको बताया कि विद्यालय में एक आपको शिक्षा ग्रहण नहीं की जाती है। आप शिक्षा व्यक्ति यानी कि जन्म से लेकर जब तक व्यक्ति की मृत्यु कुछ जब तक नहीं हो जाती है तब तक व्यक्ति अपने जीवन में क्या करता है, कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है और आगे की ओर बढ़ता ही चला जाता है। यही सीखना क्या कहलाता है? सतत कहलाता है। और जब सीखने के उपरांत उसके बारे में बहुत सारी चीजों को जानता है, जिसको एकदम विख्यात रूप में दूसरों के सामने प्रकट करता है, वह उसका व्यापक आंकलन कहलाता है। तो अब देखते हैं, देखिए सतत के उच्च शिक्षा और परीक्षा कार्यक्रम सुधार के लिए शैक्षिक जगत में निरंतर चर्चा होती रहती है। देखिए उच्च शिक्षा के लिए यानी कि उच्च शिक्षा और परीक्षा कार्यक्रम में सुधार के लिए, देखिए आजकल हम लोग, जैसे आपको क्या होता है, आजकल हमारे जो युग हो गया, जो शिक्षा का माध्यम हो गया डिजिटल हो गया, यानी कि छात्र कहीं भी रहकर किसी भी अवस्था में क्या करते हैं, शिक्षा को ग्रहण करते हैं किसी भी समय। ग्रहण करने के लिए क्या करते हैं, विद्यालय जाते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, वगैरह वगैरह बहुत सारे चीज हो गए। तो कहता है कि उच्च शिक्षा और परीक्षा कार्यक्रम में सुधार के लिए, देखिए पहले क्या था, पहले के समय में जो आपका शिक्षा होती थी गुरुकुलों में होती थी, शिक्षक छात्र क्या करते थे, शिक्षक जंगलों में होती थी, शिक्षक मचान पर बैठते थे, छात्र जमीन पर बैठते थे, उतनी भवनें नहीं होती थी। लेकिन आज के वर्तमान समय में क्या हो गया है, शिक्षा को निरंतर आगे की ओर बढ़ाने के लिए, शिक्षा को अच्छे रूप प्रदान करने के लिए क्या होती है, चर्चा होते रहती है। और साथ ही साथ परीक्षा में सुधार किया जाए, किस प्रकार से परीक्षा लिया जाए जो छात्र के अनुकूल हो। तो वही कहता है यहाँ पर कि उच्च शिक्षा और परीक्षा कार्यक्रम में सुधार के लिए शैक्षिक जगत में निरंतर चर्चा होती रहती है। सतत आंकलन का विचार परीक्षा सुधार में दो सिद्धांतों पर आधारित होती है, यानी कि जो निरंतर चर्चा होना, यह हो गया हमारा सतत आंकलन। और परीक्षा में जो सुधार का जो दो सिद्धांत होते हैं, पहला सिद्धांत होता है क्या है,
सतत आंकलन उसी व्यक्ति के द्वारा किए जाएं जो अध्यापन करता है, यानी कि अध्यापन करता सतत, यानी कि यहाँ पर कहता है सतत आंकलन। देखिए क्यों अध्यापन कर्ता के द्वारा कह रहा है, क्योंकि अध्यापन कर्ता जान रहा है, यहाँ पर वो करने वाला जान रहा है कि उसको किस प्रकार से करना है, कैसे करना है। तो अगर अध्यापन कर्ता अगर स्वयं से करता है तो क्या होता है, वो शिक्षा निरंतर सही होती है, चाहे उसके अंतर्गत जो भी परीक्षाएं ली जाती है, चाहे जो भी मूल्यांकन होता है, वो क्या होता है 100% सही होता है। दूसरा क्या कहता है कि द्वितीय आंकलन का कार्य क्षेत्र सत्र के अन्य में परीक्षा प्राप्तांकों के आधार पर न होकर शैक्षिक सत्र की अवधि में अध्यापन कार्य कर रहे या शिक्षक द्वारा समय समय पर निरंतर होते रहे। सतत आंकलन में अध्यापक द्वारा थोड़े थोड़े अंतराल में निरंतर आंकलन के कारण छात्रों की प्रगति का आंकलन अध्यापकों को ज्ञात रहता है। यानी देखिए सतत के अंतर्गत क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर शिक्षक कोई विषय को पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ा रहे हैं तो वो जानना चाहते हैं कि अब तक छात्र ने क्या पढ़ा, क्या सीखा, क्या देखा। तो क्या करते हैं, बीच बीच में प्रश्न कर लेते हैं छात्रों से। तो बीच बीच में प्रश्न क्यों करते हैं, क्योंकि वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो जानने का ये प्रयत्न करते हैं कि छात्र उनकी बातों को कितना कुछ समझा, कितना कुछ जाना, कितनी उनकी सब्जेक्ट में रुचि है। तो ये बीच बीच में जो प्रश्नों का करना ये क्या कहलाता है, छात्रों का आंकलन कहलाता है। तो यहाँ पर कहता है अध्यापकों द्वारा अंतराल में निरंतर आंकलन के कारण छात्रों की प्रगति का आंकलन अध्यापकों को ज्ञात होता है। यानी कि प्रगति का अर्थ यहाँ पर दे देता है कि छात्र कितना कुछ समझे, कितना कुछ जाने, यह शिक्षक को ज्ञात हो जाता है। कितना रुचि रखे शिक्षक, छात्र उस विषय में कितना रुचि रखे। आगे क्या कहता है, तथा छात्रों को अपनी कमियों का ज्ञात होते रहता है। और उसी दरमियान शिक्षक तो देखता है कि छात्र कितना रुचि रखे, कितना कुछ जाना, और छात्रों को अपनी कमी, उसके अंतर्गत क्या कमी आई वो उसको ज्ञात होता है। तो वो क्या करता है, छात्र अपनी उस कमी को दूर करने का प्रयत्न करता है, या तो स्वयं से या फिर दूसरे की मदद से। सतत आंकलन द्वारा छात्रों की समस्त गुणों की सीमा जो न केवल शैक्षिक क्षेत्र से संबंधित हो बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक इत्यादि की जानकारी भी प्राप्त की जाती है। किसके द्वारा, सतत के द्वारा। यानी सतत आंकलन के द्वारा यहाँ पर कह रहा है कि छात्रों का जो समस्त गुण हो गया, मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंतर्गत आपको शिक्षा से ही नहीं आपको जोड़ रहा है, उसके सारे चीज को, क्या सोच रहा है, कैसा उसका विचार है, उसका बोलने का क्या तरीका है, वो सारा चीज क्या करता है, शिक्षक ऑब्जर्व करता है। यानी कि इसके द्वारा आंकलन की जाती है। और यहाँ पर व्यापक आंकलन, तो ये आपका था सतत, व्यापक आंकलन। अब इसी को क्या करते हैं, व्यापक मतलब बड़ा, अब इसी आंकलन को जब शिक्षक विस्तृत रूप से व्याख्यात करता है, उसके बारे में पूर्ण रूप से जानने का प्रयत्न करता है, चाहे छात्र शिक्षक के बारे में पूर्ण रूप से जानकर उसको एक बड़ा रूप आकार देता है, तो क्या कहलाता है, व्यापक आंकलन कहलाता है। सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने पढ़ा सतत और व्यापक आंकलन के बारे में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।